स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। गुड मॉर्निंग सर, हम पेट से हैं, टीका लगवा सकते हैं या नहीं? सर, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, दूध पीता है, वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? सर, सुने हैं इंजेक्शन लेने का बहुत सा साइड इफ़ेक्ट है, बांझपन तक का खतरा है, क्या ये सही है? सर, इंजेक्शन लेने के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है क्या? यह भी सुनते हैं इंजेक्शन लेने के बाद बदन दर्द, बुखार और खुजली भी होती है। इंजेक्शन लेने का फायदा है या नहीं? ऐसे ही सवाल पर सवाल पूछती रही आज झारखंड के विभिन्न शहर, गांव, कस्बा और देहात की महिलाएं। जवाब दे रहे थे यूएसए के डॉक्टर रवि कश्यप। सवाल और जवाब सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो रहा था। सवाल पूछने वाली बोकारो से सुनीता, रांची से रिंकी, गिरिडीह से सुमंती ही नहीं, झारखंड के कुल 30,000 महिलाओं ने सवाल दागे। सबका जवाब बड़े इत्मीनान से डॉक्टर रवि कश्यप ने दिए। सब सवालों के जवाबों का लबोलुआब यही निकला कि इंजेक्शन इज बेटर, यह हमें जानलेवा कोरोना से बचाएगा। यह नेक काम और महिलाओं के मन में उमड़ घुमड़ रहे अनेकों अनसुलझे सवालों को सुलझाने का जरिया बनी रांची की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भारती कश्यप। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रवि कश्यप, डॉक्टर भारती कश्यप एवं डॉक्टर रुपिंदर सेखो ने वेबिनार के माध्यम से कोविड वैक्सीन के प्रजनन स्वास्थ्य पर सुरक्षित प्रभाव, कोविड-19 अनुसार व्यवहार, नेत्रदान जागरूकता, महिलाओं को जननांग संबंधी कैंसर से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। आइए सुनते हैं हर सवाल का कैसे जवाब दिए डॉक्टर रवि कश्यप ने और क्या बोल गयी डॉक्टर भारती कश्यप। हमारे साथ हमारे बीच कुछ जलसहिया दीदी लोग हैं और इनके कुछ प्रश्न हैं, तो हम चाहेंगे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लें ताकि उनकी समस्याओं का आप और जवाब दे सके। सबसे पहले हमारे साथ बोकारो से है सुनीता देवी। सुनीता देवी, आप हैं दीदी? जी सर, जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए और डॉक्टर रवि आपके सवाल का जवाब देंगे। आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम बोलना चाह रहे हैं कि गर्भवती महिला को कोरोना वैक्सीन का टीका लग सकता है? हाँ, उनको लग सकता है और लगना चाहिए। इसको साबित हो चुका है कि इस पे गर्भवती महिला को कोई खराबी नहीं होती है। जब इन्होंने जांच कर रहे थे, जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो काफी लोगों को जिनको टीका लगा वो गर्भवती हो गई और सभी की सुरक्षा ठीक से हुई। तो ये बात सही है कि गर्भवती महिला को लग सकता है और लगना चाहिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर रवि। हमारे साथ एक और दीदी है, सोनी देवी, गोड्डा से, गोड्डा जिला से सोनी देवी दीदी है। दीदी, आप हैं हमारे बीच? गोड्डा से सोनी देवी। हाँ मैम। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते। प्रणाम मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं? बोलिए। ठीक है सर। मेरा प्रश्न है सर, क्या दूध पिलाते हुए माँ कोविड-19 का टीका ले सकती है क्या नहीं? हाँ, ले सकती है। हाँ, जरूर ले सकती है। कई जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो बोलता है क्या नहीं, कोरोना का टीका लेने से बांझपन हो जाता है, तो क्या सही है या गलत? तो दो सवाल हैं, मैं दोनों का जवाब दूंगा आपको। कि पहला बात तो बांझपन नहीं होता है, ये गलतफहमी काफी लोगों के बीच में फैलाई गई है। मुझे पता नहीं किसने किया है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं है कि बांझपन होगा। क्योंकि जब हम, जैसा मैंने बताया कि जब इन लोग रिसर्च कर रहे थे इस वैक्सीन के बारे में, तो जो महिलाओं को दिया गया था वो वैक्सीन के बाद में उनको वो प्रेग्नेंट हो गई और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन दूसरी जरूरी बात है कि अगर मान लीजिए दूध पिलाती माँ है, उनको ये वैक्सीन मिलना एकदम सुरक्षित है। काफी लोग ये भी कह सकते हैं, वो काफी लोग ये भी कहते हैं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि बच्चे के लिए
बच्चों को भी बचाने में, क्योंकि एंटीबॉडी है, बच्चों को जा सकता है दूध से, और हो सकता है कि उनको भी बचाया जा सके। ये अभी अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसको प्रमाणित नहीं हुआ है, ऐसी सोच है। जी जी प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, Thank और you, thank you, धन्यवाद डॉक्टर रवि कश्यप का भी। हमारे बीच रांची से है रिंकी केसरी। दीदी आप हैं? रिंकी केसरी जी? यस मैम। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं रिंकी केसरी नगरी प्रखंड से हूँ सर, जसहिया ही हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे इंजेक्शन लगने के बाद सर, जैसे कि अचानक से आदमी बोलता है कि बाहर नहीं निकलना है या फिर बेड रेस्ट में रहना है, ये सही है या नहीं? और फिर जो आया हुआ है जैसे इंजेक्शन होने के बाद, जैसे दूसरा इंजेक्शन लेने जा रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिव के बाद जो हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट इंजेक्शन में नहीं हुआ, सेकेंड इंजेक्शन लेने के लिए गए तो फिर टेस्ट होने के बाद वो पॉजिटिव। मेरे ही ससुर कल फिर इंजेक्शन होने के लिए गए तो सेकेंड इंजेक्शन लेने के लिए, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और क्वेश्चन तो हमको ये दिया गया था सर कि कहने का मतलब हम लोग सोचे हुए थे कि ये पूछेंगे कि वैक्सीन लगने में बीमार जो हो रहा है आदमी, क्या वो जल्दी रिकवरी कर लेंगे, या फिर बुखार में जहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है वहां पे पेन हो रहा है, खुजली हो रहा है, सूजन हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? सो दोनों सवाल का जवाब दूंगा। एक तो आपकी जो दूसरा सवाल मैं पहले बता दूं कि जो सवाल है कि ये इंजेक्शन लगने के बाद में हो सकता है कि सर्दी खांसी बुखार हो, जैसे कि हो सकता है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने मरीजों को ऐसा बोलता हूं कि ये एक दिखा रहा है कि आपको एंटीबॉडी बन रही है, आपका जो शरीर है इसके लिए एंटीबॉडी बना रहा है। तो ये बहुत काम है, बहुत ही कॉमन है। लेकिन जब पहला जो सवाल है कि क्या आपको वैक्सीन मिलने से, तो दो जो आपका पहले वैक्सीन का जो सवाल हुआ, एक बात तो ये है कि मान लीजिए कि आपको अगर आपको कोरोना पॉजिटिव मिल गया है तो आप 90 दिन, हो सकता है अगर चाहिए तो 90 दिन रुक के आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर ऐसा भी हुआ है, मेरे अपने नर्स को ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उनको कोई भी उनको वो दिखा नहीं रहे हैं, उस समय उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, और कोविड जैसे कि उनको इन्फेक्शन हुआ और दूसरे दिन मान लीजिए संयोग से उनको कोविड का वैक्सीन लग गया, और तीसरे दिन और चौथे दिन उनको तबीयत ठीक नहीं हुई और मालूम हुआ कि भाई इनको कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के चलते वैसा हुआ, उनको कोविड था, उनको कोई भी उनकी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे और लक्षण बाद में शुरू हुए। तो मेरी अपनी नर्स को भी ऐसा हुआ। तो इसमें ऐसा मतलब नहीं है कि कोविड वैक्सीन से उनको हो गया, उनको कोविड इन्फेक्शन था लेकिन वैक्सीन सहयोग से लग गया। और इसमें यह भी जरूरी समझना है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कोविड वैक्सीन लगा हुआ है और किसी को कोविड हो जाता है तो वो जल्दी ठीक होते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि कोविड हम लोग जो देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन का किसी को लगा हुआ है, कोविड टीका लगा हुआ है, या तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, और अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, उनकी जान बच रही है। तो मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों को मैं जवाब दे पाया। रिंकी, आपके सवाल के जवाब मिल गए आपको? जी सर, मिल गया सर। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद रिंकी। थैंक्स मैम। थैंक्स सर। डॉक्टर रवि, हमारे बीच सुमंती देवी है गिरिडीह से। ये भी जलसैया दीदी है, ये अब अपना सवाल पूछेंगी। सुमंती जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल यह है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनको पहले से बीपी है या शुगर पेशेंट है या उनको ज्यादा फैट है शरीर पर, क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है क्या, और इससे बचने का क्या उपाय है? तो अभी जो कोविड जिसको भी होता है, तो अगर आपके जिन लोगों को गंभीर बीमारी हो रही है,
कोविड वैक्सीन से, कोविड इन्फेक्शन ना वैक्सीन है, कोविड इन्फेक्शन जो ज्यादा बीमारी हो रही है, सो जो हम लोग देख रहे हैं, या तो जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको की शुगर की बीमारी है, और इनका और जिनका वजन काफी है, ये तीन हम लोग देख रहे हैं कि तीन तरह के लोगों में ये काफी गंभीर परिणाम कर सकता है और इनकी मृत्यु ज्यादातर पे हो रही है। तो इस बात को जानते हुए किसी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो उनको और भी ज्यादा जरूरी है कि उनको वैक्सीन दिया जाए। यह सुरक्षित है, उनको हार्ट अटैक इससे नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। अब आपने सुना होगा किसी किसी को वैक्सीन लगा उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन सच बात यह है कि ये वैक्सीन से हार्ट अटैक उनको नहीं हुआ, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि काफी इसके बारे में जांच हो चुकी है। सो या उनको लेना चाहिए, उनको सुरक्षित ही नहीं है, उनको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उन लोगों को अगर ये लगा वैक्सीन का इन्फेक्शन, तो उनको ज्यादा गंभीर बीमारी का हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर रवि। एक लास्ट प्रश्न है, एक दीदी है हमारे साथ, अरम्या कुमारी, ये गढ़वा जिले से है, झारखंड के, ये भी हमारी जलसहिया दीदी है। अरयामा कुमारी जी, आप हैं, अपना सवाल रखें डॉक्टर रवि के लिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मैं गढ़वा से हूँ, खरौंधी ब्लॉक की जलसैया। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों टीके लग गए हैं, और फिर भी उनको कोरोना हो गया, क्योंकि वो बिना मास्क के घूमते रहते थे, बोलते थे मुझे टीका लग गया, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टीका लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है क्या, या मास्क लगाना जरूरी है? आप सही बताया आपने कि कोरोना टीका लगने के बाद ही अभी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि काफी लोगों को टीका नहीं लग जाए, मान लीजिए कि 100 लोग में से 70-80 लोगों को अगर गांव में नहीं लग जाए, तो उनको सबको मास्क पहनना चाहिए। तो ये बात, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ऐसा हमने देखा है कि किसी को टीका लगने के बाद भी हो सकता है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, कम है, काफी कम है टीका नहीं लगने से। लेकिन जो उससे बड़ी बात है, और आप पता नहीं आपके पड़ोसी कैसा कर रहे हैं, लेकिन जिनको अगर मान लीजिए टीका लगा हुआ है और उनको अगर कोरोना की पॉजिटिव होता है, कोरोना 19, उनको गंभीर बीमारी नहीं होती है, मामूली बीमारी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि हो जाए, लगने के बाद भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, पर आप गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपके पड़ोसी कैसा कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ, आप बोलिए। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपके पड़ोसी अभी कैसे हैं? पहले से बेटर है, लेकिन वो पॉजिटिव आ गए थे, क्योंकि वो लापरवाही बरते, मास्क नहीं लगा रहे थे। उनके दिमाग में था कि हम वैक्सीन ले चुके हैं दोनों डोजेज, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि आप सबों को समझाएं कि वैक्सीन लेने के बाद भी सावधानी बरतें, जब तक कि काफी लोगों को टीका गांव में नहीं लगता है और सरकार बोलती है कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है। तो आप जरूर सबको बोलें मास्क लगाने के। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। कोविड की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विमेन डॉक्टर्स विंग, IMA झारखंड, स्वस्थ भारत मिशन और यूनिसेफ के द्वारा एक संयुक्त ऑनलाइन कोविड-19 के संदर्भ में प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान का संचालन किया गया। यह पहल गांव के लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जो भ्रांतियां हैं, खासकर प्रजनन स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने के लिए की गई। कार्यक्रम के दौरान इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कश्यप द्वारा बहुत ही सरल और सहज शब्दों में 30,000 से भी ज्यादा जल सहियाओं को कोविड अनुरूप व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही टीकाकरण से संबंधित फायदे बताए गए और टीकाकरण के प्रजनन स्वास्थ्य पर असर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उसे भी दूर किया गया। उन्हें बताया गया
कि कोरोना की जो वैक्सीन है इसका महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन शक्ति पे कोई खराब असर नहीं पड़ता है। यह बिल्कुल सुरक्षित है। गर्भावस्था एवं दूध पिलाती माताओं के लिए भी सुरक्षित है। सहियाएं सवाल जवाब के बाद बहुत ही आश्वस्त दिखी और कहा कि वे सभी अपने अपने गांव में टीकाकरण के अभियान में काफी तेजी लाएंगी। Dr. Bharti so enthusiastically, and I think it's a feel like of being in a home. Such an unified mission and unified vision both of you are having, and that is why that today that such a successful meeting is able to be organized. And Dr. Bharti Kashyap, very dedicated, sincere, compassionate leader of Indian Medical Association, working hard in various fields and various fronts and in various ways. She is doing a lot of work. Good job. I'm also delighted to know that another two important topics which you are discussing today is that eye donation and the cervical cancer screen. This is another important issue of this cervical cancer is going to be discussed, especially in the women folk. One of the commonest disease, the most common disease apart from the breast cancer in the metropolitan city, but still in the rural areas, in a remote corner, cervical cancer is most common thing. It is a preventable one. We can cure it completely. We can cure it if we are able to diagnose at the early part. So there are a lot of vaccination has come for curing it. Early identification will help us, but unfortunately, the early identification is not taking place very well. So people like Dr. Bharti Kashyap and our IMA is taking it as a priority mission. And as soon as I have taken over as a president, I have given a target of at least screening 1 million people in the country with the cervical cancer. So Dr. Bharti Kashyap and his team is doing this good job. I salute you once again and thank you for participating. Work with diligence to keep our country above this COVID pandemic. कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर की रिपोर्ट।